हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आज मैं यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के अगले स्टेप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं कि हम अगर किसी सीरीज़ में किसी क्वेश्चन में स्टार मार्क दिया हो और बोला जाए कि स्टार का अधिकतम मान या अधिकतम वैल्यू या न्यूनतम मान या मिनिमम वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, सबके यूनिट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। सबके यूनिट्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबके यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका है जो स्टार है, तो ठीक है, सबसे पहले 8 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 56। ठीक है, अब इसका हम करेंगे किससे, 6 से। ठीक है, इससे तो इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है, 36 आएगा। और अब इसका करेंगे तो स्टार है, तो इसका यूनिट 6 है। अब स्टार की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। बोला है कि जो स्टार है इसका यूनिट डिजिट जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए। ठीक है, 8 आना चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे कि 6 का टेबल जो है अगर हम पढ़ते हैं तो कौन कौन से में से 8 आता है। 6 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो कौन कौन से में 8 आता है। तो चलिए ये समझ लीजिए, ये हमारा बॉक्स है, इसी टेबल से हम क्या करेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितने में आएगा, 8। लास्ट में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 6 का टेबल हमने 6 में एक बार पढ़ा तो 6 आया, 6 में 2 बार पढ़ा तो 12 आया, और 6 में जब हमने 3 बार पढ़ा तो क्या आया, 18 आया। यानी एक कंडीशन पूरी हो गई कि डिजिट जो है 8 है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे पढ़ा हमने, 6 में 4 बार टेबल पढ़ा तो 24 आया, 6 में 5 बार पढ़ा तो 30 आया, 6 में 6 बार पढ़ा तो 36 आया, 6 में 7 बार पढ़ा तो 42 आया, और 6 में 8 बार पढ़ा तो क्या आया, 48 आया। यानी कि ये दो कंडीशन जो है अप्लाई कर रहा है 6 के टेबल में 8 का, यानी कि यूनिट डिजिट 8 आएगा। कौन कौन से कंडीशन में, 8 यानी 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48। अब पूछ रहा है कि अधिकतम मान क्या होगा, यानी अधिकतम मान का मतलब ये पूछ रहा है कि जो 8 आया है कौन से वाले टेबल के पढ़ने में हमें 8 आया है मैक्सिमम। तो हम जब 6 का टेबल 8 टाइम्स पढ़े हैं तो हमारा क्या आया है, 48 आया। यानी हमारा जो अधिकतम मान हो जाएगा, जो अधिकतम मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि न्यूनतम मान क्या होगा। तो न्यूनतम मान देखेंगे, जब 6 का टेबल 3 बार पढ़े थे तो 18 आया था, तो न्यूनतम क्या हो गया, 3 हो गया। अच्छा, अब इसी में पूछ सकता है कि मतलब कितने स्टार के कितने मान हो सकते हैं। तो एक बार ये हुआ है और एक बार ये हुई, यानी 2 मान हो सकते हैं स्टार के। यानी मान कितने हो सकते हैं, 2 मान हो सकते हैं। अब पूछ दे कि जो मानों का योग, यानी मानों का योग कितना होगा। तो एक मान 3 है, एक मान 8 है, यानी 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11। यानी योग कितना हो सकता है, टोटल कितना हो सकता है, 11 हो सकता है। और मैक्सिमम टाइम यानी मान कितने हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं, एक 6 3 जा 18 और एक 6 8 जा 48। ठीक है, न्यूनतम हमारा 3 हो गया, कितने मान हो सकते हैं तो 2 हो गया, और मानों का योग अगर पूछ दे क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम मान ये 6 8 जा 48 वाले में 8 आया है, यानी अधिकतम मान क्या होगा, 8 होगा। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या आता है। 412 इंटू 427 इंटू 366 इंटू 46 स्टार। अब यहाँ पे भी स्टार की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो स्टार है उसका यूनिट डिजिट 6 है, बट स्टार का हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 412 में यूनिट डिजिट 2 है, 427 में यूनिट डिजिट 7 है, और 366 में यूनिट डिजिट 6 है, और इसमें स्टार है। तो हम 2 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया, 14। अब इसका यूनिट डिजिट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो कितना आएगा, 24। अच्छा, अब कह रहा है कि स्टार की वैल्यू हमें निकालना है, तो कह रहा है कि यूनिट डिजिट जो है लास्ट में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस किस टेबल में 6 आता है, 4 का। ठीक है, तो यहाँ स्टार की वैल्यू कितनी हमें रखने पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
ठीक है, और 4 से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं किस टेबल में हमारा लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आता है। तो 4 का 1 टाइम पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 का 2 टाइम पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 4 का 3 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, यानी 4 का 4 टाइम जब पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। और 4 का 9 टाइम जब हम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। यानी यूनिट डिजिट 6 हमारा कब आ रहा है, एक बार 4 का टेबल 4 पढ़ने में और एक बार 4 का टेबल 9 टाइम पढ़ने में 6 आ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान का मतलब कौन से मिनिमम टेबल पढ़ने में 6 वैल्यू आया है। तो ये जो 4 है, 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ने में न्यूनतम वैल्यू कितना आया है, 6। यानी न्यूनतम वैल्यू कितना हो जाएगा, न्यूनतम वैल्यू 4 हो जाएगा। अब यही पूछ देता अगर कि अधिकतम, तो अधिकतम क्या हो जाता, 9 हो जाता। ठीक है, अधिकतम क्या हो जाता, 9 हो जाता। पूछ देता कि स्टार के कितने मान हैं, तो कितने मान हैं, तो 2 हैं, एक 4 का टेबल में एक 9 के टेबल में। अब पूछ दे कि जो मान है उनका योग कितना होगा, यानी योग अगर पूछ दे तो मानों का योग, यानी मान कितने कितना है, 9 के टेबल में और 4 के टेबल में, यानी मान कितने हो जाएंगे, 13। तो आई होप कि आपको स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करने की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अगर ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का। अभी तक तो ये हम लोगों ने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन, जो पावर वाले क्वेश्चन होंगे, जो पावर वाले क्वेश्चन होंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे सोना, मेरे बाबुओं, तो अब हम लोग पावर वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि 427 का पावर है 321, ठीक है, 321। अब अगर हमें 427 का पावर अगर हमें निकालना हो 320 टाइम्स 320 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये इतना आसान तरीका नहीं है, लेकिन हम आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान सा बना देंगे इसको। तो चलिए आइए देखते हैं। क्या देखेंगे कि हम आगे से एक डिजिट लेंगे यूनिट वाला और पावर का 2 डिजिट लेंगे यूनिट वाला, ठीक है। मतलब आगे से नीचे वाला एक काम का चीज है और आगे से ऊपर वाला 2 काम का चीज है, ठीक है, यानी ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो जब हम लेंगे तो क्या करेंगे कि आगे से नीचे वाला ये हो गया 7 और आगे से ऊपर वाला 21, यानी हमारे पास 2 ही काम के चीज हैं, आगे से ये है और एक ये है। तो हमें निकालने के लिए क्या होगा कि 7 को तो हम ऐसे ही सेम लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो 21 है, जो 21 है, इसको हमें किसी और से भी डिवाइड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है। कितना, 4 से डिवाइड करना है। तो अब हम करेंगे 4 5 जो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब हम अगर रिमाइंडर जो शेष होता है वो देखेंगे तो कितना बच रहा है, 1। यही हम ले जाके 7 का पावर रख देंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। तो क्या है, अगर हम किसी भी डिजिट का पावर अगर हमें निकालना हो तो हम उसके आगे से यानी राइट हैंड साइड से 1 नंबर लेंगे और उसके पावर का 2 नंबर लेंगे। मीन्स आगे से नीचे वाला और आगे से ऊपर वाला 2, ये दोनों हमारे काम की चीज होते हैं हमेशा से। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 728 का पावर है 342, यानी आगे से नीचे वाला एक ये लेंगे और आगे से ऊपर वाला ये ले लेंगे, ठीक है। 8 को तो हम ऐसे ही सेम लिख लेते हैं, 8 को हम क्या करेंगे, ऐसे ही सेम लिख लेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे उसमें। लेकिन पावर जो है उसका क्या लेंगे, 2 लेंगे, 42। और किससे हमें भाग देना है, सिर्फ और सिर्फ 4 से देना है, किसी दूसरे डिजिट से कोई भाग नहीं देना है, कोई डिवाइड नहीं करना है। अब देखिए 4 दाम है 40, कितना हो गया, ठीक है, 42 में से 40 गया, कितना बच गया, 2 बचा, ठीक। अब यही 2 उठ के हमारा कहाँ चले जाएगा, 8 का पावर चला जाएगा। तो 8 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 64, यानी हमारा डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 728 का 3 पावर 42 का यूनिट कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए कितना इजी तरीके से कितना भी पावर हो कितनी आसानी से निकल रहा है, ठीक है। चलिए एक और आइए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे से नीचे वाला 1 ले लेंगे और आगे से ऊपर वाला 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 9 को तो हम ऐसे ही सेम लिख लेंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, 45 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से, 4 से। तो 11 चौके 44, 44 हम माइनस कर देंगे तो क्या बचा, एक शेष बचा। एक अब ये पावर कितना चला जाएगा, तो 9, 9 का पावर 1 अगर हो तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9। यानी हमारा ये क्या हो गया, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 9। तो देखा कितनी आसानी से, कितने भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसानी से निकल जाता है। ठीक है, चलिए एक और अगला इसका एक स्टेप देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि 472 का पावर 728। ठीक है, 472 का पावर 728 है। तो अब देखिए, दो को क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिख लेंगे, आगे से नीचे वाला 1 और आगे से ऊपर वाला 2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आगे से ऊपर वाला कितना है, 28। अब अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा, 7, यानी 28 कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पावर 2 लेंगे। नहीं, यहीं तो देखना है, यहाँ पे पावर 2 नहीं लेना है, पावर हमें कुछ ना कुछ बचाना है। तो पावर हम कैसे बचाएंगे, तो यानी 2 का पावर 0, यानी 0 नहीं, ये नहीं हो सकता कभी भी। तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती इसको पावर बचाएंगे। चलिए पावर कैसे जबरदस्ती बचाते हैं, 28 का हम 4 से, अब हम क्या करेंगे, पावर को जबरदस्ती बताएंगे। 4 7 28 हो रहा है, बट यहाँ पे पूरा पूरा नहीं लेंगे, क्या करेंगे, 4 6 जा 24, यानी कितना रिमाइंडर बच गया, हमें रिमाइंडर हर हाल में, हमें शेष हर हाल में बचाना है। तो अब हमारा क्या होगा, 4 शेष बच गया, तो 2 का पावर क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 2 का पावर 4 ले लेंगे। ठीक है, अच्छा 2 का पावर जब 4 ले लिया तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 का पावर 4 का हो गया 16, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6। तो देखा कितनी आसानी से समझ में आ गया। चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 723 का पावर 424। चलिए तो 3 को हम क्या करेंगे, यानी आगे से नीचे वाला यही लेंगे और ऊपर से 2 आगे वाला क्या लेंगे, 24। तो 24 को चलिए देखते हैं हम करते हैं, क्या हो रहा है, 4 से कर रहे हैं, 4 6 के 24, यानी ये पूरा कट जा रहा है। नहीं बाबू, पूरा नहीं काटना है मेरे सोना, हमको काटना है, पावर तो हमें बचाना ही होगा। तो चलिए दूसरा काट के देखते हैं, 24 का 5 बार में काटेंगे, 4 5 20। तो अब हमारे पास कितना शेष बच गया, 4। यही 4 हमारा जाके कहाँ चला जाएगा, 3 के पावर में चला जाएगा। अच्छा 3 का पावर के 4 अगर हो तो कितना हो जाएगा, 81। तो 81 हमारा क्या हो गया, 3 का पावर 4, यानी हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1, यानी 1, यानी 723 अगर 424 का हो तो पावर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो यूनिट डिजिट आएगा वही होगा। और अगर हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो हमें 0 बचाना ही पड़ेगा हर हाल में। अगर फुल कट जा रहा है 4 से तो उसको हम एक पहले वाला रखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी रिमाइंडर 0 आए तो हम नीचे वाले नंबर का, आगे से जो नीचे वाला नंबर है उसका पावर क्या रखेंगे, 4 ही रखेंगे। तो चलिए हम एक नोट आपको दे देते हैं कि जब शेष 0 आता है, क्या आता है, जब शेष 0 आता है तो पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे। पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, और कुछ हमारे जो डिजिट्स हैं उसमें कुछ बहुत नटखट नंबर होते हैं। जैसे देखिए 0 का पावर 1 क्या आएगा, 0। 0 का पावर 2 क्या आएगा, 0। 0 का पावर 3 क्या आएगा, 0। 0 का पावर 4 क्या आएगा, 0। यानी कितना भी ले लो, 0 का पावर 99 भी ले लो तो क्या आएगा, 0। ठीक है, और मान लीजिए एक किसी भाई साहब ने कहा कि हमारे पास 720 है, उसका पावर है 99, तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अभी हमने क्या बताया कि 0 का पावर कुछ भी हो, 0 का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। ठीक है, अब एक ऐसे ही एक और नंबर है, तो अभी हमने 0 का बताया। चलिए एक सेम ऐसे ही एक नंबर है 1, क्या है, 1 का भी कितना भी पावर हो 1 ही रहेगा, 1 का कितना भी पावर हो 1 ही रहेगा।
1, 1 का पावर 4 भी ले लिया तो 1, 1 का पावर 99 भी ले लिया तो 1। ऐसे ही किसी भाई साहब ने कहा कि 561 का पावर 888। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया कि 1 का पावर, यानी अगर यूनिट डिजिट में 1 आ गया तो इसका कितना भी पावर हो जाए, हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही एक नंबर है 3, ऐसे ही एक नंबर है 5, उसका भी कितना भी पावर हो तो लास्ट में क्या आएगा, 5 ही आएगा। चलिए जैसे देखते हैं, 5 का पावर 1 तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, 5 का पावर 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125, 5 का पावर 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 625। ऐसे ही अगर हम 99 टाइम भी ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए 5 का पावर 5 ले लेते हैं तो कितना हो गया 3125। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम 99 टाइम भी ले लें तो उसका लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। ठीक है, तो ऐसे ही एक भाई साहब ने हमसे कहा कि 725 है, इसका 777 पावर है। तो हमने कहा कि भाई साहब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक नंबर है 6 का पावर अगर हम 1 ले लें तो लास्ट में क्या आएगा 6 का आएगा। 6 का पावर 2 ले लें तो कितना आ जाएगा 36 आएगा, और 6 का पावर 3 ले लें तो कितना आ जाएगा 216 हो जाएगा। तो ऐसे ही एक भाई साहब ने कहा कि एक नंबर है 726, इसका पावर है 999। तो हमने कहा कि भाई साहब जो भी हमारा डिजिट नंबर होगा वो अगर 6 यूनिट है तो उसका पावर हम कितना भी ले लें तो लास्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 ही आएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, कहने का मतलब ये है कि नंबर है यूनिट डिजिट में 0, 1, 5, 6, ये ऐसे नंबर हैं कि इनके पावर में अगर कटरीना कैफ, बिपाशा बासु वगैरह कोई भी आ जाए तो उनका पावर नहीं चलेगा। क्या चलेगा, इन्हीं का नंबर आएगा 0 का पावर कटरीना तब भी 0 आएगा। 1 का पावर बिपाशा तब भी 1 ही आएगा। 1 का पावर मल्लिका शेरावत तब भी 1 ही आएगा। 5 का पावर कोई भी आ जाए 5 का पावर 5 ही रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी बड़े से बड़ा आ जाए तो पावर क्या होगा 5 ही आएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये यूनिट डिजिट निकालने का एक अगला स्टेप और बताया मैंने आपको। अगर यह आपके लिए कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।